जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। आज हम लोग अनदर कॉलेज आए हैं और यहाँ पे एक प्रोफेसर रिटायर कर रहे हैं। 33 साल की नौकरी के बाद रिटायर कर रहे हैं। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि रिटायरमेंट के बाद कैसा मानसिकता होता है एक प्रोफेसर के अंदर। यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनसे भी जानेंगे और ये जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों तक हम लोग शेयर करेंगे। हमारे साथ अनदर कॉलेज के प्रिंसिपल है। सर, ये बताइए कैसा मानसिकता होता है जब एक अच्छे प्रोफेसर आपके कॉलेज से जा रहे होते हैं, क्या लगता है उस टाइम? जब एक टीचर, अच्छे टीचर और इतने लंबे समय तक कार्य करने वाले शिक्षक महाविद्यालय को छोड़ते हैं तो निश्चित महाविद्यालय का और छात्रों का नुकसान होता है। हम लोग लंबे समय तक कार्य कर रहे होते हैं और इसके दौरान कई प्रकार से हम लोग पारिवारिक रूप से जुड़ जाते हैं, किसी प्रोग्राम में आना जाना, तो ऐसा महसूस होता है कि हमारा एक सदस्य बिछड़ रहा है या हमको छोड़ दिया है। लेकिन हम लोग वैसे नहीं हैं, समाज में सभी एक तरह से जुड़े रहते हैं। ऐसा थोड़ी देर के लिए मन में आता है, लेकिन चूंकि संबंध तो बना ही रहता है और शिक्षक के जाने पर निश्चित तौर से फिर से हम कहना चाहेंगे कि छात्रों का या महाविद्यालय का नुकसान होता है। और आज जो हमारे शिक्षक रिटायर कर रहे हैं, ये केवल शिक्षण से ही नहीं, महाविद्यालय के अन्य प्रशासनिक कार्यों से भी जुड़े रहे हैं और इनका अनुभव हमेशा गाइडलाइन के रूप में महाविद्यालय में स्प्रेड किया हुआ रहता है। हर एक विभाग को हो, प्राचार्य कार्यालय को हो, प्राचार्य को हो, ये कुछ न कुछ सुझाव, ऐसे सुझाव देते रहे हैं। तो अब वह सुझाव या वैसे सहकर्मी के चले जाने से कमजोरी सी महसूस होती है भीतर से। ये हम लोग जानते हैं शानिंद्र सर से। सर, कैसा लग रहा है अब, वो फीलिंग क्या होता है रिटायरमेंट का? बस आज थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, थोड़ा इमोशनल भी हूँ, इसलिए कि एक लंबे समय तक ये तो प्रक्रिया है, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है और हर नौकरी में होता है कि एक आयु होने के बाद आदमी को रिटायरमेंट उसका होता ही है। और हम लोगों का जो है और अन्य विभागों से, जैसे सरकारी विभाग जो होते हैं, वहाँ ये प्रक्रिया बहुत ही कानूनी होता है एक तरह से कि वो रिटायर किया, एक प्रक्रिया बस वो हो गया। लेकिन हम लोग शुरू से ही एक परिवार की तरह रहे। अनगा महाविद्यालय में 33-34 साल रहे। यहाँ पहले जो प्रशासन में प्राचार्य थे, उनके साथ भी बहुत अच्छा संबंध रहा। फिर नीलमणि जी आए, इनके साथ भी बहुत अच्छा संबंध रहा। हमारे जितने भी शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारी हैं, चाहे वो पियून हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो टीचर हो, सभी के साथ मेरा बहुत ही अच्छा संबंध रहा। तो एक परिवार छूटने का एक थोड़ा सा जो होता है दुख, वो रहता है। फिर भी हम लोगों में ऐसा है कि किसी का ट्रांसफ़र नहीं होता, तो सब लोग यहीं हैं, यहीं से शुरू किए, यहीं से रिटायर होंगे। तो ये जो एक बॉन्डिंग हो जाता है ना, इतने लंबे समय में साथ रहने का स्वाभाविक बॉन्डिंग है, तो वो छूटने का थोड़ा सा लगता है। लोकल होने के कारण हमको हजारीबाग में ही रहना है और जैसा प्राचार्य ने भी कहा और जो परंपरा भी यहाँ रही है, तो हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। हमको जब वैसा समय मिले हम यहाँ आके क्लास ले सकते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं। तो वैसा कोई बहुत ज़्यादा मतलब वो जो होता है ना झटका वाली बात, वो वैसा नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, और सर एक चेंज आया है सोसाइटी में। 89 से आप यहाँ पे हैं तो टेक्नोलॉजिकल चेंज बहुत ज़्यादा आया। 2000 के बाद, 2010 के बाद इंटरनेट आ गया, पहले वैसा नहीं था। तो आप लोगों के स्वभाव में क्या चेंज आया और स्टूडेंट्स के स्वभाव में क्या चेंज आया? आज क्लास में बच्चों के साथ हम यही शेयर कर रहे थे कि हम लोगों का समय जब हम लोग पढ़ते थे और फिर जब हम लोग आए जॉब में, उस समय और आज के समय में बहुत अंतर हो गया। आज टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो गया, एक तो हम लोगों को उसके साथ कॉप अप करना पड़ा, तो लोगों ने उसे कॉप अप किया। आप देख सकते हैं कि जो लोग पहले रसीद काटते थे, आज कंप्यूटर से रसीद दे रहे हैं, तो वो चेंजिंग हो गया। स्टूडेंट में ड्रास्टिक चेंज हुआ। जो स्टूडेंट कल तक कॉलेज में सहमा होता था, आज वो एकदम फ्री एंड फ्रैंक है। इवन कि अगर आप कॉलेज में पॉलिटी पढ़ा रहे हो तो पीछे बेंच में बैठा हुआ लड़का अपने मोबाइल में चेक भी कर रहा है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो शिक्षकों को तो सतर्क रहना ही है और उनको तो करना ही होगा एडवांस। हमारे सचिव महोदय आज किसी कारणवश वो नहीं आ सके, लेकिन वो हमेशा हम लोगों को ये सीख देते थे कि टीचर को हर दिन प्रिपेयर होकर क्लास जाना चाहिए।
ऐसा नहीं कि एक चीज़ जो हम 89 में पढ़ा रहे थे बस वही रटा रटाया आज पढ़ा रहे हैं तो आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे स्टूडेंट के पास। एकदम हाँ, बदलाव एक अच्छे शिक्षक का ये गुण होता है और हम लोगों को भी करना पड़ा, चूँकि ये ज़रूरत है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम एज ए टीचर नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। और बच्चे आज के पहले के बच्चे जैसे नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ा दो तो वो सुन लिया, आज आपको क्लास में ही करेक्ट कर देगा कि सर ऐसा नहीं ऐसा है। तो ये तो बदलाव है। और एक हम लोग देखते हैं सर कि कोई जब पढ़ के जाते हैं किसी टीचर से तो कहीं अच्छी जगह पे कोई जॉब करता है तो वापस मिलने के लिए आता है अपने टीचर से, तो ऐसा आपके लाइफ में हुआ हाँ है? हमारे लाइफ में बहुत हुआ है। और आज कल यहाँ स्टूडेंट लोग एक फेयरवेल फंक्शन कर रहा था, हमारे पुराने स्टूडेंट जो यहाँ से पास आउट है। अच्छा। उन लोगों को पता चला और पता चला कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन डे कर रहे थे 26 तारीख को। अब प्राचार्य महोदय ने स्टूडेंट के बीच में कह दिया कि 30 तारीख को इनका फेयरवेल है। अच्छा। तो वो लोग इंसिस्ट किए, ये हमारी कलीग हैं सुचरिता घोष, ये हमारे कलीग हैं पंकज जी, तो इन लोगों से स्टूडेंट किए कांटेक्ट कि हम लोग सर का फेयरवेल करेंगे। अब काफ़ी संख्या में स्टूडेंट सब आ गए, एक अच्छा खासा प्रोग्राम हुआ। और हमारे कुछ स्टूडेंट अभी BHU में हैं, उन लोगों को कोई परेशानी होता है बुक्स का हो किसी मैटर का हो तो वो डायरेक्टली फ़ोन करते हैं, वो आते हैं और अभी भी मिलते हैं। हम आज से 4 बैच 5 बैच पहले के लड़कों से भी जुड़े हुए हैं, आज के बच्चों से तो जुड़े हुए हैं ही। और हम लोगों को कहते हैं कि हमारी और तुम्हारी दूरी एक फ़ोन कॉल की है। क्लास में तुम हो ना हो, आ रहे हो नहीं आ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं, कनेक्ट रहना है। हाँ कनेक्ट रह सकते हो, तुम्हारे ऊपर उसके ऊपर स्टूडेंट के ऊपर है। हम अवेलेबल हैं, हम किसी का फ़ोन इग्नोर नहीं करते हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहा है इन 34 सालों में आपके लाइफ में? हमारे लाइफ में सबसे बेस्ट पार्ट रहा हमारे लाइफ में कि हमें एक सेटिस्फैक्शन मिला। हाँ। हम जो जॉब कर रहे हैं, बहुत लोगों को देखते हैं ना कि अपने जॉब से सेटिस्फैक्शन नहीं है, लेकिन हमको अपने जॉब से सेटिस्फैक्शन है और हम मैक्सिमम आउटपुट देना चाहे। और हमारा महाविद्यालय जितना ऊपर आगे जाता है हमारी भी अपलिफ्टमेंट उतनी होती है। और अभी आप लोग भी वहाँ पर थे, हमने कहा कि ये वन साइडेड लव नहीं है, ये बोथ साइडेड लव है। तो एक सेटिस्फैक्शन अगर अपने लाइफ में मिल गया अपने जॉब से, ये बड़ी चीज़ है। हाँ। कुछ यहाँ के जो कलीग हैं इनके, उनके साथ जिन्होंने पढ़ाई की काम किया, उनसे भी बात करेंगे, हम लोग जानेंगे। मैडम आप बताइए, साथ में आप भी पढ़ाते हैं तो क्या एक्सपीरियंस रहता है जब कोई रिटायर करता है? आप मिस करेंगे और क्या होगा? मिस तो बहुत करेंगे, विभाग में बहुत बड़ी कमी रहेगी, क्योंकि ये हमारे विभाग के पर्सनली हमारे भी अभिभावक जैसे थे। इनमें बहुत सारे गुण हैं, टीचर तो बहुत उम्दा है ही है, लेकिन इसके साथ इनका बहुत सारी इनमें खूबियाँ हैं। एक तो स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के साथ बहुत जल्दी इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, पढ़ाते बहुत अच्छा है। और एज अ कलीग हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे HOD हैं, उन्होंने कभी ये बोला भी नहीं। और बराबर एक बात तो हमेशा बोलते थे कि दैट वी आर कलीग्स, हम लोगों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो और उनमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, वो हमेशा बहुत शांति से, कभी वो विचलित नहीं हुए, बहुत शांति से और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इनका काम करने का तरीका रहा है हमेशा। और गुस्सा, मैंने आज तक 8 साल करीब मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, 8 सालों में मैंने उन्हें कभी कोई गुस्सा होते नहीं देखा। गलती हमने की लेकिन कभी वो गुस्सा नहीं हुए। तो आज बहुत बड़ा कमी एक लगेगा हम लोगों को, तो जैसा लग रहा है कि हमारे विभाग के गार्जियन ही आज से कल से हम लोगों को नहीं मिलेंगे। तो कैसे चलाया जाएगा ये, हम लोग 2 हैं, हम हैं और मेरे सहकर्मी पंकज जी हैं। अच्छा। हाँ, तो अब हम लोगों को लेकिन सर से हमने ये वादा लिया है कि सर बराबर हमें दिशा निर्देश करते रहेंगे। और हम लोग, उन्होंने कहा है कि आप बीच बीच में आके क्लास भी हम लोग को लेते रहिएगा। तो यहाँ पे यंग प्रोफेसर भी है, यंग टीचर है जो अब जा रहे हैं, आपके सीनियर HOD जा रहे हैं, तो क्या अंदर चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद फैज सर आपका कि आज तक शिक्षकों को जो सम्मान नहीं मिलता है वो आप इस महाविद्यालय परिसर से बाहर लेके जा रहे हैं। जहाँ तक रही सर की बात, तो सर के साथ मेरा पिता पुत्रवत संबंध था। सर का जितना शिक्षण का अनुभव रहा है उतना मेरी उम्र भी नहीं है। सर का शिक्षण का अनुभव 33 से 34 वर्षों का है, जबकि मेरा खुद का उम्र 30 वर्ष है।
और एक दायरे में देखा जाए तो सर का और मेरा सर कितने पढ़ाए हुए बच्चे होंगे जो मेरे जैसे होंगे। सर का जाना उस बरगद के पेड़ के जाने के जैसा है जिसके नीचे काफ़ी लोग आश्रय लिया करते थे। सर हम लोगों के लिए एक पूरी लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी तक जाना होता था, लेकिन सर ऐसा थे जो खुद इनिशिएटिव होते थे। मैं यही सर के बारे में कहना चाहूँगा कि ये अपने आप में अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी गहनता और आकाश जैसा विराटता अपने आप में संजोए हुए थे। निश्चित तौर पर इनका कमियां खलेगी, लेकिन आशा उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जहां जिस कभी में भी मुझे मेरे विभाग को, मेरे महाविद्यालय को आवश्यकता होगी, सर उपलब्ध रहेंगे। बाकी जो सर का कि आने वाला समय जो अपने शिक्षण के दौरान पारिवारिक लोगों को, परिवार के सारे मेंबर्स को जो समय नहीं दे पा रहे होंगे वो समय अब वो दे पाएंगे। दूसरी जो पारी है इनका वो प्रथम पारी के जैसा ही शानदार रहे। सर स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, हम लोगों का हमेशा मार्गदर्शन करते रहें। आपका शुभ नाम? सर मैं डॉक्टर पंकज कुमार पंकज, राजनीति पंकज विज्ञान कुमार पंकज। यस। अच्छा, हाँ। कवि जैसा नाम है एक्चुअली फैज अहमद फैज। हाँ। हो सकता है कि आप जैसे बड़े भाइयों का ही इंस्पायर रहा हो। तो मेरे सर आप बहुत क्लोज रहे हैं सर के, आप बताइए, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कैसा रहा? हम लोग तो कॉलेज में ही केवल क्लोज नहीं रहे हैं। हाँ। हम लोग स्कूल से ही साथ में पढ़े हैं। अच्छा, ठीक है। स्कूल में अपने वो साइंस में ही थे। हाँ। बाद में कॉलेज पहुंच के अपना आर्ट्स ले लिए, पॉलिटिकल साइंस। उनकी रुचि थी उसमें। तो क्या साथ में आप लोगों ने डिसाइड किया कि जाके आनंदम पढ़ाना है ऐसा? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वो तो कॉलेज में मैं पहले आ गया था। अच्छा। बाद में जब उनको हजारीबाग मिला तो उनको बोला कि आइए कॉलेज में ज़रूरत है। अच्छा। आप बहुत अच्छे से कोई चीज़ को बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तब वो तैयार हुए और तब वो कॉलेज में आए। अच्छा। कॉलेज में आने के बाद अपने तो आप 33 पहले आए, साल, लेकिन पहले वो रिटायर कर रहे हैं। वो तो डिपेंड करता है कि किसका क्या डेट ऑफ बर्थ है उस पर, लेकिन हम लोग साथ में पढ़े हैं, फ्रेंड रहे हैं साथ साथ। हाँ। ठीक। और कॉलेज में जब तक वो रहे, केवल शिक्षण का कार्य नहीं, कॉलेज के हर फील्ड में, जैसे विश्वविद्यालय का इवैल्यूएशन होता है, टेबुलेशन होता है, रिजल्ट बनता है, हर फील्ड में पूरी कुशलता से उन्होंने काम किया और उन्हीं के गाइडेंस में हम लोगों ने भी काम किया। इससे मैं उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका पूरा नाम क्या लिखते हैं? मेरा पूरा नाम हुआ संजीव कुमार बख्शी। संजीव। मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। क्या बात है। जाते जाते हम लोग अनादा कॉलेज में बहुत लोगों से बात किया, टीचर से बात किया, और ये जो पल है रिटायरमेंट वाला, सर आपको भी बहुत बहुत मतलब आगे की लाइफ के लिए शुभकामनाएं हैं कि अब जो फ्री टाइम है वो कैसे बिताएंगे वो तो आप ही जानेंगे। और सर से भी अनुरोध हुआ कि जो कॉलेज है वो काफ़ी बदलाव आया है, इसको इसी तरह से मेंटेन कैसे करेंगे और क्या रहेगा आगे? कॉलेज या कैंपस का बदलाव जो आप देख रहे हैं, ये हमेशा यहाँ जो भी कर्मचारी रहेंगे वो करते रहेंगे। ये एक डेवलपमेंट प्रोसेस है, लगातार चलता रहेगा। चाहे वो कैंपस का हो, क्लासरूम हो, क्लासरूम में भी डेवलपमेंट होता है। जैसे पहले सिर्फ चॉक डस्टर से हम लोग पढ़ाते थे, बस ब्लैक एंड वाइट हो गया था। अभी प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, स्मार्ट बोर्ड है, तो बहुत सारे जो नए टेक्निक्स आ रहे हैं उससे कॉलेज इक्विप्ड होता चला जा रहा है। और ये कोई आगे चल करके अब क्या आएगा और कॉलेज की आवश्यकता कैसी होगी, स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी होगा, तो महाविद्यालय करेगा ही, चाहे हम रहें या न रहें। हमारे स्थान पर जो भी रहेगा वो इस कार्य को करेगा। बिल्कुल। तो सर वही आखिरी सवाल वही था कि आगे का लाइफ जो उसमें है अब आगे का लाइफ है। एक शिक्षक जो है हमेशा शिक्षक रहता है। जब हम हजारीबाग में रहेंगे तो यही एक काम हमको अच्छी तरह से आता है और कोई दूसरा काम तो आता नहीं है। तो हजारीबाग में रहेंगे और कॉलेज का ये रहेगा, तो फिर आएंगे कॉलेज में क्लासेस लेंगे। हमारे यहाँ परमिशन है और सर ने जैसा बताया कि परमिशन है। एक चीज़ हम उसमें जो डेवलपमेंट वाला बात तुम कहे, तो उसमें एक चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं कि ये तो एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे बदलाव आता है बदलना पड़ता है, लाचारी है, लेकिन एक विजन होता है।
कि उस विजन से कॉलेज में हम बदलाव लाएं। तो इसमें हमारे जो भी प्रेजेंट प्रिंसिपल हैं डॉक्टर नीलमणि मुखर्जी, इनका बहुत अच्छा विजन है और ये कॉलेज को 2 साल के अंदर में जो कॉलेज में आप बदलाव देख रहे हैं ये दिखता है। हाँ, ये दिखता है। तो ये इनके विजन का ये है, इनका विजन बढ़िया है और आगे कॉलेज का इसी तरह से विकास मतलब होगा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आज के समय में थोड़ा सा अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी है। क्योंकि कॉलेज कितना बदल गया। तो देखिए यही है, आज इसी बहाने हम लोग अनादा कॉलेज भी आ गए, रिटायरमेंट के ही बहाने, लेकिन जो माहौल है अंदर का वो देखकर थोड़ा बदलाव हम लोगों ने देखा। पहले ऐसा नहीं था। अब आप देखेंगे जो गार्डन है जहां हम लोग चल रहे हैं वो एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के बैठने के लिए जो माहौल बना हुआ है वो बिल्कुल अलग है। तो ये बदलाव जो है अनादा कॉलेज जैसे जगह पे हम लोगों को देखने को मिला और इसी बहाने हम लोगों ने रिटायरमेंट के बारे में बात की। तो एक अनादा कॉलेज आपके शहर के बीचों बीच कैसा हो गया है वो आप यहाँ आके देख सकते हैं, देखने लायक हो गया है। अब बात करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, जब क्लास जाएंगे टीचर से बात करेंगे तो वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन अभी आज हम लोग आए थे रिटायरमेंट के लिए और कॉलेज देखने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा। आगे का हम लोग का जो सीरीज़ रहेगा वो हर कॉलेज में हम लोग जाएंगे और वहाँ की क्वालिटी पे स्टूडेंट से बात करेंगे, प्रोफेसर से बात करेंगे और जानेंगे कि हज़ारीबाग में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितना मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सहयोगी तमीम फैज़ी के साथ। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।